नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, वही कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। इसी को देखते हुए धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने अनुरोध किया है कि भाई बहन सांकेतिक रूप से इस त्यौहार को मनाएं, वही एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना भी करें। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। कोविड की जैसी स्थिति है, आप सबको विदित है। 388 केस हमारे ज़िले में आ चुके हैं। पिछले 15 दिनों में केस की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि किल कोरोना अभियान के तहत हम लोगों ने बड़े पैमाने पे सैंपलिंग भी की। इसके अलावा जो हमारे ज़िले में 29 फीवर क्लिनिक है, वहाँ पे लोग स्वयं आके अपने सैंपल करा रहे हैं। तो एक समय जो 30-40 का सैंपल था, वो बढ़ के 200-250 तक पर डे आ गया है। उसी रेशियो में हमें कुछ पेशेंट्स भी मिले हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, आयुष के डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा। कई मरीजों से निकलते समय मैंने बात भी की, जो उन डॉक्टर्स के डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने जो नाम्स दिए गए हैं आईसीएमआर के और हेल्थ के, उनके पैमाने पे उन मरीजों को बहुत बेहतर सुविधाएं दी हैं, और वो मरीज वहाँ से स्वस्थ और प्रसन्न होकर बाहर निकले हैं। और उन्होंने समाज में एक संदेश भी दिया है कि अगर हम जल्दी बताते हैं, जल्दी ट्रेस होता है, तो इस बीमारी को हम जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। भविष्य की जो नीतियाँ हैं, जिसके तहत शासन ने हमें निर्देश दिया है, हम अपने ऑक्सीजन बेड्स जो हमारे हॉस्पिटल के हैं 60, वो हमारे तैयार हो चुके हैं। 10 आईसीयू यूनिट हमारी पहले से तैयार है, 10 का काम चल रहा है, स्टेट से टीम उसको कर रही है। 15-20 दिन के अंदर वो यूनिट भी हमारी तैयार हो जाएगी। कोविड का जो हमारा एकलव्य में सेंटर था, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के हॉस्टल हैं, उसमें भी हम लोगों ने पर्याप्त गद्दे, बिस्तर, डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्सेज की व्यवस्था हमने अपनी एडवांस प्लानिंग कर ली है। इसके अलावा जो हमारे कोविड कंट्रोल सेंटर हैं, केयर सेंटर हैं, वो हमने सरदारपुर, मनावर, बदनावर और कुच्छी, इन सबर्ब्स एरिया में भी हमने चालू कर लिए कि मरीज़ को बहुत दूर तक ना आना पड़े। उनको वहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है तो वहीं पे उनको भर्ती कराया जाएगा। तो पूरी प्लानिंग है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल सतर्कता की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अभी हमारे त्यौहार आने हैं, तो उसमें अनलॉक का फ़ायदा उठाते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर न निकलें। मोबाइल पे अपनी बहनों से बात कर लें, ई माध्यम से अपनी राखियाँ मंगा लें, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी राखियाँ अपने बहनों को भेजी है, और मोबाइल कॉलिंग के माध्यम से हम लोग अपनी राखियाँ बंधवा लेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। भाई बहन का प्यार इसी में है कि वो इसको सांकेतिक रूप में मनाएं और एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए कामना करें। सर, 22 तारीख को शनिवार का दिन है, लॉकडाउन का दिन है, गणेश विसर्जन भी उसी दिन है, तो कुछ किसी प्रकार की कोई राहत? अभी यह बहुत आगे की बातें हैं, ये डे टू डे स्थितियां बदल रही हैं। हमें क्या अंदाज़ा रहता है कि अगले 7 दिन में क्या स्थितियां हैं, उस हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट हर मौके पे निर्णय लेती है। अभी हमने निर्णय लिया सैटरडे संडे का बंद का। आगे जो धार में अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उनके देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सबके ऊपर लोगों के जान की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जो भी उचित निर्णय होगा वो करेंगे। पीछे भी लोगों ने बड़े सब्र का परिचय दिया। गुरु पूर्णिमा जैसा पर्व होते हुए भी कोई घर से अपने बाहर नहीं निकला। हमारे गुरुजी ने भी कहा कि आप अपने वहीं से हमको प्रणाम कर लें। तो परिस्थितियों के अनुसार होता है। बहुत सी चीज़ें परंपरागत से रूप से चली आ रही हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व स्थिति है, जिसको पैंडेमिक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सदियों में कभी कभी होता है। तो उसमें बहुत से रूल्स रेगुलेशन और बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हम समय समय पे क्राइसिस मैनेजमेंट पे निर्णय लेंगे और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर, क्या रविवार को राखी है और क्या शनिवार? अभी तो जो तय है सैटरडे संडे बिल्कुल मार्केट बंद रहेगा। अभी हमारे पास 2 दिन है, जिसको खरीदी करना है वो कर सकता है। इसमें किसी प्रकार के छूट पे कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।